Hello dear students and welcome to English class. So we have completed our poem from unit 4. The title was Sea Song. Now today we are going to write down the question answers and the exercise part of this poem. Okay, so as you all know, question answers we write it in the notebook and the exercise part we will solve in the book itself. Okay, now from today we are also going to introduce the meanings. Okay, so from all the chapters we are going to write at least three meanings. सभी chapters में से हम three meanings लिखेंगे हमेशा, और वो 3 मीनिंग्स आपको लर्न करने हैं, आपको वो आने चाहिए. ओके, सो 3 मीनिंग्स कुछ ज़्यादा नहीं है. सो ओनली 3 मीनिंग्स यू हैव टू लर्न बिफोर लर्निंग द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट लर्न द मीनिंग्स एंड देन द क्वेश्चन आंसर्स. सो अब आपको जो मीनिंग्स हैं और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नोटबुक में लिखने हैं. सो आपका प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले आप यू हैव टू राइट द टाइटल ऑफ द चैप्टर, जो हेडिंग है वो नेम लिखना है आपको. उसके बाद आप मीनिंग्स लिखोगे और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स एंड देन यू आर गोइंग टू राइट द सॉल्व द एक्सरसाइज पार्ट. Okay, so let's start. First of all, let's write the meaning in the notebook. So what are the meanings? So students, these are the 3 meanings. First one is shell. What is shell? It is a hard protective layer to cover. किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए जो hard protective layer होता है ना, उसको shell कहा जाता है. Okay. Next is clear. What do you mean by clear? Clear means easy to understand. जो बहुत ही simple हो, easily समझ में आ जाए, that is clear. Okay. And the last meaning is surprised. What is surprise? Something that causes wonder or amazement. ऐसा कुछ जो उसको देख के आपको आश्चर्य हो, है ना? You get surprises. So that is surprised. Okay. So these are the meanings. Now let's proceed towards the question answers. So these are the question answers, students. The first question is, where did the child find the seashell? So the answer is, the child found the seashell lying on the sand. Okay. So where did the child find the seashell? जो बच्चा है उसे seashell कहाँ पर मिला? The child found the seashell lying on the sand. ओके, सो ये रूल है स्टूडेंट. जैसे क्वेश्चन में आप फाइंड जो फर्स्ट फॉर्म है, अगर हम आंसर लिखते हैं तो हम उसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे फाउंड. ओके, सो द चाइल्ड फाउंड द सी शेल ऑन द लाइंग ऑन द सैंड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल? उस बच्चे ने उस शेल के साथ क्या किया? द चाइल्ड पिक्ड अप द शेल एंड टुक इट होम. वो उसने शेल को उठाया और अपने घर ले गया. ओके. नेक्स्ट इज, वॉट डिड द चाइल्ड हेयर? उस बच्चे ने उस शेल के अंदर क्या सुना? द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट क्लियर एंड स्वीट सॉन्ग फ्रॉम द शेल. अब आपने देखा क्वेश्चन में पहले क्या है? हेयर. तो आंसर में क्या आएगा? हर्ड, सेकेंड फॉर्म. द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट क्लियर एंड स्वीट सॉन्ग फ्रॉम द शेल. उस बच्चे ने बहुत ही मीठा प्यारा सा गाना सुना था शेल के अंदर से. ओके, सो दीज आर द आंसर्स टू द क्वेश्चंस. आपको कैसे लिखना है? क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन द आंसर. क्लियर? नाउ लेट्स ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 35. ओके, सो ओपन इट. So what is here given, students? On page number 35, the question is, pick the rhyming words from this box and pair them in the spaces below. The first one has been done for you. What are rhyming words? Rhyming words जिनका एक जैसा साउंड होता है ना, उन्हें rhyming words कहते हैं. जैसे cat, bat, mat, है ना? तो इधर भी कुछ rhyming words हैं, आपको उन्हें पिक करना है और फिल करना है. ओके, सो द आंसर इज फाउंड, साउंड. ये एक जैसे साउंड के हैं ना, सो फाउंड, साउंड. नेक्स्ट इज कोल्ड, बोल्ड. कोल्ड, बोल्ड. नेक्स्ट इज टुक, लुक. टुक, लुक. सैंड, हैंड. मम्मी, टमी. सो ऑल दीज वर्ड्स आर राइमिंग टू ईच अदर बिकॉज उनका जो साउंड है वो सिमिलर सा है. Okay, similar sound words are known as rhyming words. Clear? Then the next question, what is that? Fill in the blanks with the opposite word choosing from the box. The first one is done for you. Opposite words. Okay, so let's
चूज़ द ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स में ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, आपको सही वर्ड सेलेक्ट करना है. ओके, सो फर्स्ट वन फाउंड. फाउंड मतलब कोई चीज़ मिलना, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, कोई चीज़ खोना. सो फाउंड लॉस्ट. ऑपोजिट ऑफ फाउंड इज लॉस्ट. नेक्स्ट इज हार्ड. द ऑपोजिट ऑफ हार्ड इज सॉफ्ट. नेक्स्ट इनसाइड आउटसाइड. इनसाइड आउटसाइड. नेक्स्ट पिक ड्रॉप. पिक का मतलब होता है उठाना, ड्रॉप का मतलब गिराना. पिक ड्रॉप. ट्रू फॉल्स. कर्ली स्ट्रेट. कर्ली जैसे हमने पोएम में पढ़ा था ना, जो गोल 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 होता है उसे कर्ली कहते हैं, तो दैट इज़ कर्ली. और जैसे किसी के बाल होते हैं वो कर्ली होते हैं, घुंघरालू होते हैं, और किसी के बाल होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, तो ऑपोजिट ऑफ कर्ली इज स्ट्रेट. नेक्स्ट इज टुक गेव. टुक का मतलब लेना, गेव मीन्स देना. नेक्स्ट इज बिग स्मॉल. केम वेंट. केम मतलब आना, वेंट मीन्स जाना. नेक्स्ट कोल्ड हॉट. स्वीट bitter. Bitter means kadwa. Sweet means meetha and bitter means kadwa. Next is tall and short. So these are the rhyming words. Okay. Next, let's proceed towards the page number 36. Again, here some fill-ups are given. It is related to the poem. First, we are going to read the poem and then we are going to solve the fill-ups. Okay. So the poem is. For this, you have to look in your book. The poem goes, the sea is big. समुद्र बड़ा है. The sea is big. It is very, very big. You cannot see the other side of the sea. You cannot cross the sea in a ship. But you must go for many, many days. Okay. So now from this paragraph, you have to fill the blanks. So the question is, the sea is very, very dash. The sea is very, very big or far. The sea is very, very big. Okay. Next, you cannot dash the other side. You cannot see the other side. जो समुद्र होता है ये बहुत बड़ा होता है, आप इसका एंड नहीं देख सकते हो. ओके. सो आप उसका दूसरा साइड नहीं देख सकते. You dash cross the sea. You can cross the sea. Next is, you can cross it in a dash. So how do you travel in water? You use boat or ship. तो यहाँ पर आप sea में क्या use करोगे? We are going to use ship. So you can cross it in a ship. Okay? Clear? So you have completed it. Now next one is. Now students, next question is on page number 37. So here the question given is match the phrases with the picture. So some pictures are given. Okay. So if you will look in your book, you will find out there are some pictures. So what you have to do, you have to match these phrases with the given pictures. Clear? So first is a bird singing. So यहाँ पर ये आपके लिए किया हुआ है, bird को match already ये किया हुआ है. Next is a cow mooing. Okay. So जो cow जो बोलती है उसको क्या कहा जाता है? A cow mooing. So यहाँ पर आपको मैच करना है काउ से. नेक्स्ट इज़ अ फोन रिंगिंग. सो यू कैन मैच इट इजली विथ फोन. नेक्स्ट इज़ अ डॉग बार्किंग एंड अ कॉक क्रोइंग. So all the pictures are given, just you have to match them. Okay. And students, do your work in a neat and tidy manner. जब आप मैचिंग भी कर रहे हो, you should use your scale. आपको स्केल यूज़ करके फिर मैच करना है. कई बार आप जस्ट पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बना देते हो. सो ऐसा नहीं करना है, आपको स्केल यूज़ करना है और स्केल से उन एनिमल्स को मैच करना है. क्लियरली. और भी अगर कोई वर्क है, सपोज यू आर डूइंग इट इन योर नोटबुक और यू आर डूइंग इट इन योर बुक, इट शुड बी वेरी नीट एंड टाइडी. और वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको स्पेलिंग्स चेक करनी है. एक बार आपका वर्क हो जाए उसके बाद आप एक बार चेक करना है कि आपने सही वर्क किया है कि नहीं किया है. ओके. बिकॉज मैनी ए टाइम्स देखने के बाद भी, बुक से कॉपी करने के बाद, पीडीएफ से कॉपी करने के बाद भी आप बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो, तो वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. Clear? So today we have solved this question answer. First you have to write the heading, name of the chapter, then write the 3 meanings, learn those meanings, then write question answers. इतना आपको नोटबुक में करना है और बाकी की जो एक्सरसाइज है वो बुक में करना है. ओके. In the next video we are going to read a story, a little fish story.
okay, in the from the same unit. Till then, have a nice day. Enjoy. Thank you.